सुनने में जनता की जुबानी आया है कि राजेश मलिक ने अपने जेब खर्ची से बहुत काम करवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई और क्या काम आपने करवाया? देखो जी, मैंने अपनी नेक कमाई से काम बहुत कराए हैं और आगे भी कराएंगे। देखो, सारा तो मैं कर नहीं सकता, सारा उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, सारा करूँगा तो मेरा मामला गलत हो जाएगा। पर मैं ये चाहता हूँ, मैं राजनीति में आके जो काम मैं करना और चाहता हूँ, मैं पार्षद बन के वो काम पूरे करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत में एक बार फिर से चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी है। अब जनता खुलकर बोलने लगी है कि उनके वार्ड से कौन पार्षद होना चाहिए, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, कौन सी पार्टी कहां से टिकट देने वाली है, ये फुसफुसाहट भी अब सामने आने लगी है। इन्हीं चर्चाओं के बीच जब हम जनता के बीच पहुंचे थे तो एक नाम सामने आया था, वो नाम था राजेश मलिक का, जिन्हें लोग टेंट हाउस के नाम से जानते हैं, मलिक टेंट हाउस के नाम से। क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्या मुद्दे रखकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन के सभी दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। सर, चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले सवाल तो यही है। मैडम, चुनाव लड़ना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। क्या ऐसी क्या दिक्कत है वार्ड में जो आपको लगता है कि आपको राजनीति में उतरना चाहिए? जो मेरे वार्ड में जो छोटी मोटी कोई भी कमी रह रही है, मैं उसका सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ। मैं इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। क्या आपको पार्टी की ओर से इशारा मिला है कि चुनाव लड़ना है आपको? देखो, पार्टी अगर मेरे पे विश्वास जताएगी, टिकट देगी, तो मैं पार्टी को जीत के दिखाऊंगा जी, खरा उतरूंगा और पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, सुनने में जनता की जुबानी आया है कि राजेश मलिक ने अपने जेब खर्ची से बहुत काम करवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई और क्या काम आपने करवाया? देखो जी, मैंने अपनी नेक कमाई से काम बहुत कराए हैं और आगे भी कराएंगे। देखो, सारा तो मैं कर नहीं सकता, सारा उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, सारा करूँगा तो मेरा मामला गलत हो जाएगा। पर मैं ये चाहता हूँ, मैं राजनीति में आके जो काम मैं करना और चाहता हूँ, मैं पार्षद बन के वो काम पूरे करूँ। अच्छा, आपके वार्ड को अगर देखा जाए, पहले भी कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं, कितना काम अधूरा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा होना चाहिए था जनता के बीच, यहाँ पे थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी ढीली हो गई? कुछ काम रह रहे हैं हमारे वार्ड में छोटे मोटे, हम उसको पूरा करेंगे जी, दोबारा इलेक्शन जीत के जनता के बीच में जाके। आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी के साथ आपका मुकाबला होगा तो आप जीत सकते हैं? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर कांग्रेस हाईकमान मेरे को मौका देती है, मेरे 19 वार्ड के जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, तो मैं जीत के आऊंगा और मैं काम करके दिखाऊंगा। बीजेपी पार्टी से क्यों आपने टिकट नहीं मांगी, कांग्रेसी पार्टी? क्योंकि मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ। मैं 2004 में मैं कांग्रेस से जुड़ गया था, तो मेरी विचारधारा कांग्रेस से ही है, इसलिए मैं। आप ही कांग्रेस से जुड़े थे या आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड भी जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं? हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत है, पहले अलग पार्टी से थे, 2004 में हम कांग्रेस से जुड़ गए थे, फिर कांग्रेस में ही विचारधारा हमारी रही है। क्या कांग्रेस की कौन सी विचारधारा आपको प्रभावित करती है? कांग्रेस की सारी विचारधारा अच्छी है मैम, वो सी भी उठा के देख लो, हमें तो सारी अच्छी लगती हैं। काम करने का तरीका है जो मैं, इसलिए हम कांग्रेस से जुड़ गए। देखिए, कांग्रेस को तो थोड़ा विरोधी भी माना जाता है। बीजेपी पार्टी कहती है हम जो भी काम करवाते हैं कांग्रेस पार्टी उसके विरुद्ध हो जाती है, भले वो जनता के पक्ष में हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी खुद अपनी तरफ से बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो न्यूज वाले हो मैम, आप तो खुद देखते हो, ऐसी कौन सी बात है जो कांग्रेस बेतुकी बात करता है। अब ये जो वोट चोरी का मुद्दा था, ये देख लो, क्या आपको नहीं मिला? वोट चोरी का मुद्दा मिला, एक एक घर में 200 वोट मिली हैं, तो ये बात तो फिर अपने आप एंटी हो जाती है। तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? वो तो सभी कहेंगे, विपक्षी पार्टी जितनी वो सभी बोल रही हैं वोट चोरी और वोट चोरी हो भी रही है। एक मकान में 200 वोट का क्या मतलब है जी? तो ये वोट चोरी है, तो ये अपने आप शक होता है। अगर ये हम मुद्दे नहीं उठाएंगे पब्लिक के सामने, तो फिर तो इनका अपने आप राज रहेगा, तो क्यों ऐसा होने देंगे हम? तो क्या पार्षद के चुनाव में वोट चोरी नहीं हो सकती है? पार्षद के चुनाव में से छोटा है, लगता नहीं हो सकता है, पर ये बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी विचारधारा हम पब्लिक के बीच में जाए और काम करके दिखाएं। जैसे कांग्रेस पार्टी भी कई सालों से है हरियाणा में, एक मजबूत पार्टी थी, अब बीजेपी पार्टी ने सेंध मार दिया, बीजेपी पार्टी को हरियाणा पे कब्जा कर चुकी है। कितना मुश्किल होगा बीजेपी के गढ़ में आके उनके पार्षदों को हरा कर जीतना? नहीं मैडम, पहली बात तो कांग्रेस कमजोर कहीं नहीं है, मजबूत है, मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा मेयर भी जीतेगा, हमारे पार्षद भी आएंगे, मजबूती से निगम में जाएंगे और वहां काम करके दिखाएंगे। आपको लगता है मेयर और पार्षद दोनों एक ही पार्टी से हो सकते हैं? बिल्कुल जी, कांग्रेस का मेयर बनेगा, लगभग हमारे पार्षद सभी आएंगे जी, देख लेना आप, सभी वार्डों से पार्षद कांग्रेस के जीत के आएंगे। कि आपका कॉन्फिडेंस तो यही कह रहा है कि शायद जनता जो है बीजेपी पार्टी से त्रस्त हो गई है, और जबकि मोदी मोदी लहर चल रही है। देखो, ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये धरातल का इलेक्शन है, इसमें पब्लिक बहुत दुखी हो रही है बीजेपी से। काम करने वाले को तो चाहेगी, और हमारे सभी पार्षद काम करने वाले आएंगे कांग्रेस पार्टी से, आप देख लेना।
लेकिन जहां पर कांग्रेस के पार्षद है वहां पर भी काम सही से नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह मान सकते हैं? देखो तो रुकावट आती है ऊपर से, कर देते हैं रुकावट। जैसे हमारे ये हमने गली का टेंडर हो रहा है, हमारा 16-17 गली बननी है अभी, तो अभी तक नहीं बन रही। हमारा सारा काम हुआ है ना, ठेकेदार नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा? तो ठेकेदार जवाब देगा। तो ये आप देख लो, खुद काम रुक रहा है। नहीं तो आप मैडम देख लो, 1-1.5 महीना हो गया, हमारे टेंडर वगैरह हो गया, मुहूर्त भी हो लिया। 21/12 को तो हमारा मुहूर्त होया था, उस आज 19/1 को 1 महीने को तो मुहूर्त हो लिया, तो हमारी गली स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अब तो पार्षद भी नहीं है, अब तो निगम भंग हो चुकी है, तो अब ठेकेदार ने काम तो करना चाहिए। सरकार तो बीजेपी की है, तो काम क्यों रोक रहे हैं जी ये? तो इनको नहीं पता ये गली बननी है 16-17। पब्लिक दुखी हो रही है। एक बार जाके देखो, अब हालात इतने बुरे हो रहे हैं गलियों के। सीवर लाइन तो होगी ओके, पर गली वैसे फट रही है जी सारी। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी के पार्षद बीजेपी को हराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हो? बीजेपी कर रही है काम, ये काम बीजेपी कर रही है कांग्रेस के पार्षद को हराने के लिए। पब्लिक दुखी होगी और जनता वोट फिर बीजेपी को दे देगी। तो ये तो इल्जाम बीजेपी पार्टी पर भी जा सकता है, उनकी भी तो सरकार है। कैसे जाएगा बताओ आप? नहीं जा सकता जी। सरकार तो बीजेपी की है, पार्षद कांग्रेस के हैं। ज्यादातर आप देखो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्हीं के वार्ड फटे हुए अपने, बीजेपी वाला के तो सभी ये काम हो रहे हैं। हमारे क्यों नहीं? हमारा ले लो, 1 महीना तो मुहूर्त हो लिया, 21/12 को मुहूर्त हुआ था, 19/1 आ गई, अभी तक को काम स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने तो सोनीपत को मेट्रो सिटी बना दिया है। मेट्रो सिटी अभी कहाँ बना मैडम? सारा मेट्रो सिटी अभी के नीचे है, इधर कहाँ है देख लो। ये भी तो सोनीपत का हिस्सा है। आप खुद सर्वे करके देखो गलियों का क्या हाल कर रखा है। क्या इधर के एरिया में बीजेपी पार्टी काम नहीं करती? नहीं करती, हमारे वार्ड में तो हो नहीं रहा। जो करता पार्षद कर रहा है। अब पार्षद ने जो काम किए हैं वो अधूरे पड़े हम, वो नुपड़े को बीजेपी हरा दे, निगम भंग होगी, वो काम नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या कांग्रेस वाले जाते नहीं बीजेपी के पास कि आप काम क्यों नहीं करवाते हैं? वैसे तो बीजेपी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस धरने पर बैठ जाती है, तो कामों के खिलाफ क्यों नहीं बैठ? जाते हैं, आश्वासन देते काम होएंगे, फिर वही बात दोहरा देते हैं, फिर आश्वासन दे देते हैं, काम नहीं होते फिर। अच्छा, आप जनता के बीच चुनाव लड़ने जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे, अपने वार्ड का और सौंदर्यीकरण करें। जो हमारे जो कुछ काम पेंडिंग रह रहे हैं हम उनको पूरा करने के इच्छुक हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गए, नालों का काम हो गया, गली बनाने का ये जो हमारा टेंडर हो रहा है ये भी होगा, हम इसको भी पूरा कराएंगे और कुछ ना कुछ सौंदर्यीकरण करेंगे जी अपने वार्ड का। इस मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देगी और हम जीत के आएंगे और वो काम पूरा करेंगे। अगर बीजेपी पार्टी एक बार फिर से कोई लुभावना ऑफर जनता के लिए लेकर आती है तो कांग्रेस पार्टी उसे कैसे कवर करेगी? लुभावना अब की बार आएगा नहीं, जनता जागरूक हो चुकी है, अब बकाई में नहीं आएगी बीजेपी की नीतियों में। अब जनता को पता लग गया है, बीजेपी एक लॉलीपॉप दे देती है, उस लॉलीपॉप के ऊपर ये इलेक्शन जीत लेते हैं। अब जनता ऐसे बकाई में नहीं आएगी, जनता को पता लग गया ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो आप सोनीपत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने वार्ड से कैसे जीत हासिल करेंगे? क्या कुछ वादे आप जनता से करेंगे? मैं सोनीपत की जनता को और अपने 19 वार्ड की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी मेरे को अगर टिकट देती है हाईकमान, और मैं टिकट लेके लड़के जीत के दिखाता हूँ और आशीर्वाद दे देगी, तो मैं काम करके दिखाऊंगा। तो आपने सुना है राजेश मलिक को, जिन्हें मलिक टेंट हाउस के नाम से जानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि टिकट देना ना देना वो तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, बल्कि इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जेब खर्ची से भी बहुत काम करवाए। क्या कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान देगी या नहीं देगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। देखते हैं कि सोनीपत में क्या होता है इस बार के चुनाव में। लगातार ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।